क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो इनके जो व्हीकल है, सिर्फ मगरमच्छ और कछुआ ही क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि हर सिंबल के पीछे और हर फिगर के डिपिक्शन के पीछे एक कहानी है, एक एक फिलोसॉफिकल मीनिंग है, एक मेटाफर है। क्या आप जानते हैं एक टेम्पल है, उसमें जो मैं बोलूँ कि एक छुपे हुए जो एक हिडन तथ्य हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो उनके जो मेटाफर हैं, उनके ऊपर हम अक्सर बात नहीं करते हैं। आखिर क्या कहानी रही होंगी इन सब चीज़ों के पीछे? ये सारी चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्नीक, व्हेन इट कम्स टू सिंबॉलिक एस्पेक्ट, राइट? नमस्कार, वेलकम टू रविवार विद किशोर कलाकार। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय मंदिर यानी कि एंशिएंट इंडियन टेम्पल्स पर अंकित किए जाने वाले कुछ ऐसे डेकोरेटिव एलिमेंट्स, कुछ ऐसे मोटिव्स, कुछ ऐसे फिगर के बारे में जिनको हम इन टेम्पल्स को विजिट करने के दौरान अक्सर देखते तो हैं, मगर शायद उनके पीछे का छुपा मीनिंग डिकोड करने में शायद अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। या फिर मैं बोलूं कि इन मोटिव्स को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, उसके पीछे का जो फिलोसॉफिकल मीनिंग है, जो सिंबॉलिक एस्पेक्ट है, उसको जानने में हम अक्सर चूक जाया करते हैं। तो चलिए आज के सेशन में ऐसे ही कुछ 2-4 टॉपिक्स पर, कुछ ऐसे 2-4 मोटिव्स पर, कुछ ऐसे फिगर्स के अंकन पर इस वीडियो में मैं अपनी बात करने वाली हूं। और आप भी इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? तो मजा आएगा बातचीत करने में, कम्युनिकेशन थोड़ा बिल्डअप होगा हमारा यहाँ पर। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अब अगर आप इस सेशन को अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, राइट? और अगर मैं ये बोलूं कि जब भी ये नाम आता है ना, जब भी ये शब्द आता है टेम्पल आर्किटेक्चर, तो आई एम डैम श्योर कि आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में टेम्पल्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानते होंगे। स्पेशली अगर मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ वो नागर स्टाइल में बने हुए टेम्पल्स आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रही हूँ, राइट? तो आपने हिस्ट्री की बुक्स में तो उनके बारे में पढ़ा ही होगा, राइट? उसके अलावा अगर आप फाइन आर्ट बैकग्राउंड से हो तो आपने पक्का इन टेम्पल्स को शायद कभी विजिट भी किया होगा, क्योंकि कॉलेजेस में तो हम सब पढ़ते ही हैं, असाइनमेंट भी बनाते हैं इन सब पर, और आपने भी शायद बनाया होगा मेरी तरह। तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि जब भी हम इन टेम्पल्स को देखते हैं, हम अक्सर इनका जो कंस्ट्रक्शन का जो पैटर्न है उसके बारे में तो बात करते ही हैं, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात तो करते ही हैं, मगर द थिंग इज, जो मुझे लगता है कि एक कमी यहाँ पर रह जाती है, वो इसके फिलोसॉफिकल मीनिंग की रह जाती है। क्योंकि जो एक टेम्पल है उसमें जो मैं बोलूँ कि एक छुपे हुए जो एक हिडन तथ्य हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो उनके जो मेटाफर हैं, उनके ऊपर हम अक्सर बात नहीं करते हैं, इतनी बात नहीं करते हैं एज यूजुअल, अगर मैं बोलूँ तो, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जब मैं अपने कॉलेज ट्रिप पर गई थी, या जब मैं इन टेम्पल्स के बारे में पढ़ती हूँ, स्पेशली नागर स्टाइल के टेम्पल्स के बारे में, तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा कोई कुछ कॉमन डिपिक्शंस हमको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कि टेम्पल्स पे हमको देवी देवताओं का जो अंकन है, जो डिपिक्शन है, वो तो हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो हैरानी की बात मुझे लगती है कि यार जो इमेजिनेटिव फिगर्स है, यानी कि जो व्याल का जो कॉन्सेप्ट है, यार उसका क्या मतलब है, राइट? हम ऐसा देखते हैं कि जो मंदिर है, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, मंदिर मतलब देवालय यानी कि देव का आलय, राइट? वहां पर हमको मिथुना फिगर्स का डिपिक्शन देखने को मिलता है। और मेरा ये क्वेश्चन रहता है कि मिथुना फिगर्स का डिपिक्शन क्यों, राइट? उसके अलावा हम ये देखते हैं कि टेम्पल्स पे अक्सर जो रिवर गॉडेसेस है, यमुना एंड गंगा, राइट? तो जो गंगा और यमुना है, उनको उनके व्हीकल्स पर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में अक्सर जो डोरवेज हैं, या मैं बोलूं कि जो टेम्पल के जो डोर जैम्स हैं, उन पर अंकित किया जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन आता है, आखिर क्यों? और हमेशा अक्सर जो उनके व्हीकल है वो मगरमच्छ और कछुआ, राइट? क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस ही क्यों होते हैं? और भी तो कोई एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो और भी तो हो सकते हैं, सिर्फ वही क्यों उन्होंने प्लेस किए जाते हैं उनके नीचे, राइट?
उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं टेम्पल्स को देखती हूँ तो हमको एक डेमन का फेस भी देखने को मिलता है। और मुझे नहीं पता आपका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार पूरा फिगर क्यों नहीं बनाते हैं, सिर्फ डेमन का फेस ही क्यों, जिसको फेस ऑफ ग्लोरी भी बोलते हैं। आखिर क्या कहानी रही होंगी इन सब चीजों के पीछे, राइट। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स के डोरवेज पे अक्सर फोलिएट के डिजाइन हमको देखने को मिलते हैं, रोजेट डिजाइन हमको देखने को मिलते हैं, राइट। और इतने माइन्यूटली कार्व्ड ये डिजाइन है कि मतलब हैरानी की बात तो ये है कि एक्चुअल में जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो किस तरह से यहाँ पर जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट हैं वो कंपोज कर रहे हैं, वो भी डोरवेज पर। फॉर एग्जाम्पल आपको ये तो पता होगा कि जो लॉर्ड ब्रह्मा है, लॉर्ड ब्रह्मा की जो उत्पत्ति हुई है वो लॉर्ड विष्णु की नेवल से हुई है, यानी कि नाभि से उनका जन्म हुआ है लॉर्ड ब्रह्मा का, राइट। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी ऐसे एक गण को देखा है, एक ऐसे गण का डिपिक्शन देखा है जिसकी नाभि से टेंड्रिल्स निकल रहे हैं, यानी कि लताओं का जो है उत्पत्ति हो रही है, लताएं उनकी नाभि से निकल रही हैं। तो यार मुझे ये सारी चीजें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्निक, व्हेन इट कम्स टू सिंबॉलिक एस्पेक्ट, राइट। तो मुझे एंड व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा इनके पीछे का, या फिर सिर्फ ऐसे बना दिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि हमको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आपके क्या ओपिनियंस है इन सब चीजों के बारे में? देखो यार, सिंबल्स की जब हम बात करते हैं ना, भरा पड़ा है टेम्पल्स। आपको डिपिक्शन अगर आप देखने निकलोगे, अगर आप चीजें देखने निकलोगे, आपको गंधर्व मिलेंगे, अप्सराएं मिलेंगी, है ना, आपको नवग्रह देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम बोलें कि भारपुत्रक हैं, कीचक हैं, कितने सारे फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हर सिंबल के पीछे और हर फिगर के डिपिक्शन के पीछे एक कहानी है, एक फिलोसॉफिकल मीनिंग है, एक मेटाफर है। क्या आप जानते हैं? मेरे ये आपसे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस मेरे रहते हैं जब मैं टेम्पल विजिट करती हूँ, राइट। तो मैं जितना मुझे समझ आता है, जो मुझे लगता है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस सेक्शन में, राइट। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम बात करते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं, शुरुआत में करूं, मैं रिवर गॉडेसेस से शुरुआत करना चाहती हूँ। अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो ना यार, तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, काफी पूछा जाता है कि जो रिवर गॉडेस है हमारी, जो यमुना है और जो गंगा है, उनका जो व्हीकल है वो कौन है, ये दुनिया भर में सब जानते हैं ये, ठीक है। और उसके अलावा हम ये देखते हैं जो इनका जो डिपिक्शन है, जो इनका जो अंकन है, ये हमको जो डोर जैम्स है वहां पर हमको देखने को मिलता है। तो मेरा ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो ये एक्वेटिक एनिमल्स है, जो इनके जो व्हीकल है, सिर्फ मगरमच्छ और कछुआ ही क्यों होते हैं? है ना इंटरेस्टिंग बात। तो देखो यार, इसके पीछे में बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट ऐसे निकल कर आता है कि जो गंगा है, गंगा में ज्यादातर हमको मगरमच्छ जो है पाए जाते हैं। अगर आप यूजुअली अगर आप नोटिस करोगे, या फिर आपको पता ही होगा, कॉमन सी बात है। और जो यमुना है, वो जो यमुना है, यमुना में ज्यादातर कछुए आपको देखने को मिलेंगे। तो आप नेचर से एक ऐसे फिगर को कैसे एसोसिएट कर रहे हो, उसको एक आइकनोग्राफी प्रदान कर रहे हो, सो दैट जो व्यूअर है वो आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। इसके पीछे देखो अब दो टर्म्स हो गए, मतलब जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है। नंबर वन इज कि अगर आपको मैं कोई फिगर, एक फीमेल फिगर दे दूं, मतलब चलो ठीक है, त्रिभंग पोस्चर में स्टैंडिंग फिगर है, और उसके जो नीचे जो उनका व्हीकल है वो अगर मैं ना लगाऊं, तो अगर मैं जो कछुआ है और जो मगरमच्छ है उसको हटा दूं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट। तो किस तरह से नेचर एसोसिएटेड है, किस तरह से जो आर्टिस्ट है वो कंपोज कर रहा है अपने कॉन्सेप्ट को। उसके अलावा जो दूसरी बात ये है कि डोर जैम्स पर क्यों बनाए जाते हैं, राइट। जो डोर फ्रेम्स है वहां पर क्यों हमको इनका डिपिक्शन देखने को मिलता है। तो इसके पीछे एक लाइन में मैं इसको बोलना चाहती हूँ, जहां तक मुझे जो समझ आता है वो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कि जो मंदिर होता है, यानी कि जो टेम्पल होता है, टेम्पल मतलब देव आलय, यानी कि जो देव का आलय, राइट। तो वो और जो उसका सेंक्टोरियम है, जो मंदिर का जो गर्भगृह है, वहां पर जो जिस डेटी को वो डेडिकेटेड है टेम्पल, वो वहां पर रिसाइड करती है, वो वहां पर निवास करते हैं, ठीक है।
तो अब क्योंकि आप एक सुप्रीम बीइंग से मिलने जा रहे हो, आप एक डिवाइन बीइंग के जो है दर्शन करने जा रहे हो, तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम मंदिर में जाते हैं ना तो जो है स्नान करना ज़रूरी है, हमारे परंपरा रही है हमारे, राइट? और मंदिरों में अक्सर आप आस-पास जो है जल कुंड हम देखने को मिलते हैं, जलाशय हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो है हमको अपने जो है फिजिकल बॉडी को प्यूरिफाई करना ज़रूरी है, राइट? तो ये जो गंगा और यमुना के जो फिगर है, ये दर्शाते हैं जो कि सिंबल है प्योरिटी का, राइट? तो ये जो पवित्रता का जो वो है, सिंबल है, ये दर्शाते हैं कि अब आप फिजिकली प्योर हो चुके हो और अब आप टेम्पल में एंटर ले रहे हो, राइट? आपने स्नान एक तरह से ले लिया है। तो ये उस चीज़ को भी सिग्निफाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, और इसके ऊपर आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है वो भी आप मुझे बताना। यहाँ तक इन सब चीज़ों को मैं ऐसे समझती हूँ। उसके अलावा जो एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है मिथुना का, और कई बार टेम्पल्स के जो डोरवेज होते हैं वहाँ पर जो डोर फ्रेम होते हैं वहाँ पर आपको मिथुना शाखास भी देखने को मिल जाएंगे। मिथुना शाखास का मतलब होता है जो डोर जैम होता है उसके ऊपर जो ट्रिमिंग्स होती है उन्हीं को हम शाखा बोलते हैं, राइट? तो हमको मिथुना का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो यार देखो, मिथुना का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसका मतलब ये एक सिंबल है कि ये जो दर्शाता है एक यूनियन को दर्शाता है, जो मेल और फीमेल की जो यूनियन है ना, उसको दर्शाता है, जो कि बेसिकली जो जिससे सृष्टि है, जो सृष्टि करता है, राइट? जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है वो एग्जिस्ट करती है। आपका और मेरा एग्जिस्टेंस उसी की वजह से है। तो कितना प्योर सिंबल है वो भी। उसके अलावा मैंने आपसे बात की थी एक ऐसे फिगर की जो अक्सर हमको डोर फ्रेम से भी देखने को मिलता है, और जो आउटर स्ट्रक्चर है टेम्पल के उस पे भी देखने को मिलता है, कैसा डेमन का फेस, जिसको हम बोलते हैं कीर्ति मुख, राइट? जिसको फेस ऑफ ग्लोरी भी बोला जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, ये भी मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि एक बार क्या होता है, ये जो कीर्ति मुख है एक डेमन का फेस है और बेसिकली एक डेमन है। और होता क्या है कि जो डेमन होता है इसके अंदर जो है एक बहुत ही ज्यादा बर्निंग डिजायर होती है ईटिंग की, ठीक है? और वो इतना, उसके अंदर इतनी डिजायर होती है ईटिंग की खाने की इतनी ज्यादा डिजायर होती है कि एक दिन जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता वो अपनी पूरी बॉडी ही खा जाता है और फिर आखिरी में उसको सिर्फ एक फेस बचता है। तो यानी कि एक सिंबल है कि डिजायर होना अच्छी बात है, लेकिन जब आप क्रॉस करते हो, जब आप उसकी लिमिट को क्रॉस करते हो, यू विल हार्म योर सेल्फ, राइट? हम अपना ही नुकसान कर लेंगे अगर हम एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो, ठीक है? तो यानी कि ये जो सिंबल्स है ना, ये ऐसे ही नहीं दर्शाए गए हैं। ये जो सिंबल्स हैं ये डिनोट करते हैं कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल, राइट? तो इनसे जब ये जो टेम्पल्स हैं यहाँ पर जो हमको अंकन मिलता है, ये हमको टीचिंग्स देते हैं। ये जो टेम्पल्स के ऊपर, और आगे जाके अगर मैं खजुराहो में चली जाऊं, 10th सेंचुरी के अराउंड चले जाऊं, क्योंकि गुप्ता से हमको टेम्पल्स का जो है कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, निर्माण देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम डेवलपमेंट पे जाते हैं और जब हम 10th सेंचुरी चंदेला स्टाइल्स के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, वही आपके खजुराहो के टेम्पल्स है, वहां पर आउटर स्ट्रक्चर्स पे तो पूरा इनका पैनल्स देखने को मिलता है हमको, कीर्ति मुख का, राइट? तो इतने सारे हमको देखने को मिलते हैं सिंबल्स और फिगर्स हमको देखने को मिलते, और हर चीज के पीछे कहानी है, हर चीज के पीछे मतलब है। तो जो टेम्पल्स है बेसिकली एक पर्पस सर्व करते हैं टीचिंग का। और मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, मे बी आप ये बोल सकते हो कि मैं अपना एक मैसेज देना चाहती हूँ पूछने के साथ साथ कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम ना टेम्पल्स को विजिट करने जाओ तो इन सब चीजों को ना नोटिस जरूर करना, और हर चीज के पीछे कहानी होगी। और आई थिंक शायद आपने नोटिस भी किया हो और शायद आपने गूगल भी किया हो, शायद आपको मतलब भी ना पता लग पाया हो, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन हाँ काफी सारी चीजें हैं जिनको हमको जानना चाहिए और जो उनका कॉन्सेप्ट है। और मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, मतलब ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ साइलेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसके पीछे का, ये एक आर्ट है कि आप कैसे, मतलब एक नॉन वर्बल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हो। सिंबल्स क्या है, एक तरह से एक नॉन वर्बल लैंग्वेज ही है, और उसको आप किस तरह से समझते हो, राइट? आप उसको किस तरह से अपने व्यवहार में लाते हो समझकर, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए ही बनाई गई हैं, और अगर हम ही इनका मतलब नहीं जानेंगे तो शायद ही यार ये जस्टिस तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट? तो अगली बार यार जब भी आप विजिट करो ना टेम्पल, तो फिर मेक इट फ्रूटफुल, मेक इट मेमोरेबल, और कुछ सीख कर आओ वहां पर, वहां से जितने भी आप
चीजें देखते हो, सिर्फ ऐसे सेल्फी लेकर, मतलब मैं तो बोलूंगी, सबको नहीं बोलूंगी, लेकिन यूजुअली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमको ऐसे सेल्फी लेके बस पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा यार। हमको उन सब चीजों से सीखना भी चाहिए। उनके पीछे की जो कहानी है, उनके पीछे का जो एसेंस है, जो ग्लोरी है ना इंडियन आर्ट की, उसको समझने के लिए थोड़े ठहराव की जरूरत है। हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा, राइट? तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। तो यार बस यही था आज के इस एपिसोड में। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर है, स्पेशली नागर स्टाइल के, अर्ली वाले में भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं गुप्ता टाइम के, क्योंकि डोर फ्रेम्स में हमको काफी सारे सिंबल्स देखने को मिलते हैं, मोटिव्स देखने को मिलते हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। स्पेशली वो जो गण की नाभि से जो टैंड्रिल्स निकल रहे थे ना, लताएं निकल रही थी, आई वॉज टोटली शॉक्ड जब मैं उसको पढ़ रही थी। ठीक है, जब हम अपने बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, फिर कुछ भी चीजों के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अक्सर इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते। हम सिर्फ उसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, या फिर उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ काफी सारी चीजें छूट जाती हैं और उनके ऊपर हमको बात करनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम आपका और मेरा भी, मतलब अगर आप ये सेशन देख रहे हो, तो अगर इंटरेस्ट सिमिलर ही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस भी बताना। सो इट वुड बी बेटर कि हमारे आइडियाज भी एक्सचेंज हो, नॉलेज एक्सचेंज हो, हम कुछ नया सीखें एक दूसरे से। प्लेटफॉर्म है यहाँ पर किशोर कलाकार पे, जिसपे आपको पूरी तरह फ्रीडम है। आप अपने पॉइंट्स रखो यार, और बिल्कुल एकदम दिल खोल के अपनी बात रखो। फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार हमको इन सब चीजों को ना अनदेखा नहीं करना चाहिए। इनके पीछे की जो कहानियां है ना, वो भी हमको जाननी चाहिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि जो आर्ट हिस्ट्री है ना, यहाँ पे हमको एक सीक्वेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो अभी डिस्कवर हो रही हैं। अभी भी हमारे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। और यार देखो, आर्कियोलॉजिकल ये जो एक्सकेवेशंस होती है ना, ये होती ही रहेंगी। इतने लाखों सालों का, मैं बोलूँ हजारों सालों का इतिहास है अभी, तो फिर भी हम लोग कुछ कुछ पैटर्न्स में ले लेते हैं चीजें कि ठीक है, गुप्त पीरियड में ये वाले टेम्पल्स हो गए, फिर यहाँ पे ये टेम्पल्स, ये वाला है ना। लेकिन अभी भी चीजें बहुत ज्यादा बिखरी हुई हैं। और मुझे लगता है कि कला इतिहास की, आर्टिस्टी की एक यही खूबसूरती है कि कुछ चीजें पैटर्न में नहीं है ना, तो इसीलिए हमको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, हमको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि हमने ही कुछ नया डिस्कवर कर लिया है, क्योंकि हमको कुछ नया जानने को मिला, राइट? तो मैं बस इस सेशन में यही बोलना चाहती थी कि हमको अपना जो देखने का नजरिया है ना, ये जो कहानी है ना टेम्पल्स की, इसको मतलब समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत कहानी है, राइट? तो चलिए, बस यही था आज के इस एपिसोड में। हमने जाना कि किस तरह से जो कॉन्सेप्ट है रिवर गॉडेसेस का, वो क्यों आखिर किया जाता है डोर जैम्स पे, एंट्रेंस पर, राइट? और उसके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स थे, लेकिन ठीक है, अभी छोटी मोटी टॉक है हमारी। शुरुआत कर रहे हैं, अभी देखो आगे कितना कहाँ तक पहुंचेंगे। एंड आई होप कि मुझे अभी मैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करूं। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाहते हैं, वो भी आप मुझे बताना, सो दैट हो सकता है कि हमारा वहाँ पे भी एक डायलॉग स्टैब्लिश हो। मैं भी 2-4 बातें रखूं अपनी, और 2-4 बातें आप भी रखो, तो इट वुड बी मच मच बेटर, राइट? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, रविवार विद किशोर कलाकार में, अगले रविवार को। जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।